जय राम राम जय राम राम जय सीता राम 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 जय राम राम जय राम राम जय सीता राम राम भक्त हनुमान की मिल गई क्या गुरुजी? मिल गया है। मैंने पूरी जिंदगी जो सपना देखा वो सच होने वाला है। सारे ग्रह दशा एक और परिक्रमा करने वाले हैं। वो महत्वपूर्ण घड़ी नजदीक आ रही है। और वो भी माघ पूर्णिमा के दिन। इस घड़ी के लिए मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया है। जिस घड़ी का मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया है वो घड़ी आ गई है। शुद्र पूजा की हमें पूरी तैयारी करनी होगी। पर वो दोनों तो अब तक उस बच्ची को लेकर नहीं आए। लेकर आएंगे, जरूर लेकर आएंगे। ओम लीं क्लीं चामुंडाय विद्ये स्वाहा। ओम ओम। छोड़ो मुझे। अरे चल। छोड़ो मुझे। कौन है आप लोग? ओम लीं क्लीं चामुंडाय विद्ये स्वाहा। ओम लीं चलो चुपचाप चल। चामुंडाय विद्ये स्वाहा। ओम लीं। छोड़ो मुझे। ओम लीं कौन है आप लोग? क्लीं छोड़ो मुझे। चामुंडाय विद्ये स्वाहा। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। कौन है आप लोग? छोड़िए मुझे। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मुझे क्यों लेकर आए हो यहाँ? छोड़ो मुझे। जैसा आपने कहा था हम इसे लेकर आ गए हैं। स्वामी, हमारी मूर्तियों का क्या? मुझे छोड़ो। मुझे जो चाहिए था वो तुम लोग ले आए। अब तुम्हें जो चाहिए उसका ध्यान मैं रखूंगा। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मुझे छोड़ो। उस बच्ची के गले में जो हनुमान की चेन है उसे निकाल दो। निकाल दो उसे। मत लो। चुप हो जा। मत लो इसको।
फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। कल मूर्तियां तुम्हें जरूर मिलेंगी। अब जाओ। अब जाओ। चलो। ये क्या गुरुजी, आपने तो कहा था कि बच्ची और मूर्ति दोनों की जरूरत है। हाँ, मैंने ऐसा कहा था। अगर आप मूर्तियों को इन्हें दे देंगे तो आपके लक्ष्य का क्या होगा? मैं केवल अपने मंत्रों के विषय में ही सच बोलता हूँ, बाकी के मामलों में नहीं। मूर्तियों को उनके हवाले करने की बात करके मैं अपना काम करूंगा। उसके बाद उनसे छुटकारा पाकर मैं अपना सपना पूरा करूंगा। मुझे नित्य जवानी हासिल करने के लिए सबसे पहले इस बच्चे से शुद्र पूजा करवानी पड़ेगी। हे बजरंग बली, कृपा करो। आपकी मूर्ति के पीछे ये कैसा तेज दिख रहा है? ये मेरे ऊपर आपका अनुग्रह है या फिर क्रोध? सालों से आपकी सेवा कर रहा हूं, सुबह से लेकर रात तक सदैव आपकी सेवा में रहता हूं। इतने सालों में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, फिर आज ये सब अचानक, ये सब मैं क्या देख रहा हूं प्रभु? अशोक वृक्ष के नीचे जब आपने सीता माता को देखा था और उनके आसपास राक्षसों को देखकर क्रोध में आप रौद्र रूप में आ गए थे प्रभु, किंतु आज आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं? पार्वती, मैंने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया है, किंतु अनजाने में मुझसे एक अपराध हो गया है। निरंतर तुम्हारी छाया में रहने वाली अंजना को मैंने तुमसे दूर किया है। हे प्रभु, मैं अंजना की पीड़ा सहन नहीं कर पाया और उसे महालक्ष्मी के पास भेज दिया। जैसे आपने सीता माता की अंगूठी को प्रभु श्री राम के पास पहुंचाया था, वैसे ही मैंने अंजना को श्री राम के पास पहुंचा दिया। हे प्रभु, वो निरंतर आपको ध्यान में रखने वाली और दिल में सदैव आपको बसा के रखने वाली नन्ही बालिका है अंजना। उसके ऊपर सदैव
अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उसकी रक्षा करें प्रभु, उसकी रक्षा करें प्रभु। ओम नमो हनुमंते, ओम नमो हनुमंते, ओम नमो हनुमंते। सुनिए, 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 क्या हुआ आपको? उठिए जी। क्या हुआ आपको? हे भगवान, क्या हो गया? क्या हुआ आपको? हाँ, बोलिए, कुछ तो बोलिए। क्या हुआ आपको? हेलो डॉक्टर, आपको जल्दी हमारे घर आना होगा। क्या हुआ लक्ष्मी जी? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, आप जल्दी आ जाइए। क्या आता हूँ। सुनिए, क्या हुआ आपको? उस आफत बच्ची को उनके हवाले कर दिया और इतने सारे पैसे भी मिल गए हैं। 6 महीने तक दारू पीने की कोई टेंशन नहीं। अब ये डॉक्टर यहाँ क्यों आया? क्या हुआ होगा? ओह, जाकर देखता हूँ। क्या हुआ लक्ष्मी जी? रात को तो ये ठीक ही थे डॉक्टर, सोने से पहले दवा भी दी। सुबह उठकर देखा तो बिस्तर से गिरे हुए थे। शायद नींद में पलटने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ डॉक्टर। अच्छा, शाम को एक बार और चेकअप कर लूंगा। डॉक्टर साहब, श्रीराम जी की हालत कैसी है? नथिंग टू वरी, उनका बीपी थोड़ा बढ़ गया है। लगता है बेटी को खोने से टेंशन बढ़ गया है। माँ, माँ, बोलो पवन। अंजलि दीदी कहाँ है? यही कहीं होंगी, देखो। हर जगह देखा, कहीं नहीं है। तुमने गार्डन में देखा क्या? देख लिया माँ। वहाँ नहीं है, कहाँ गई होगी? लंकेश, हाँ? तुम जाकर जरा बच्ची को देखो तो। ठीक है जी। अंजना, 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 बेटा अंजना, अंजना। किसे ढूंढ रहे हो? वो तो चली गई। दीदी। अंजना, अंजना। जाने कहाँ गई होगी? अंजना, 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 बेटी अंजना,
पता नहीं कहाँ गई होगी। बिना बताए तो वो कहीं नहीं जाती। क्या हुआ होगा? शायद पंडित जी से मिलने गई होगी। बेटी, कैसी हो बेटी? हम ठीक है पंडित जी। ये लो प्रसाद बेटी। श्री राम जी के लिए प्रभु के सामने पूजा अर्चना की है मैंने। इस कुमकुम को श्री राम जी के माथे पर लगा दीजिए। ठीक है। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। वैसे बेटा, अंजलि दिखाई नहीं दे रही है। अंजना, अंजना, अंजना कहाँ है बेटी? वो इसका मतलब अंजलि पंडित जी के पास भी नहीं गई। जरा अंजना को बुला दो बेटी। असल में दीदी। अरे वो बाहर गई है। अच्छा, बाहर गई है। हाँ पंडित जी, ये लोग उसे स्कूल में डालने की सोच रहे हैं और उसके लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश में इनके मैनेजर लगे हैं। शायद उसी के साथ गई होगी। ऐसी बात है। आप लोग बहुत महान हैं। अंजना अब तक मंदिर को ही अपना घर मानती थी और अब ये घर ही उसका मंदिर है। अंजना की देखभाल में आप लोग कोई कमी नहीं करेंगे। अंजना पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। तो अब मैं चलता हूं बेटी। अगली बार आऊंगा तो अंजना से मिल लूंगा। ठीक है पंडित जी। चलता हूं बेटी, चलता हूं बेटा। ठीक है पंडित जी। मुझे तो लगा था अंजना पंडित जी से मिलने गई होगी, पर वो वहाँ पर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। अरे वो खेलने के लिए पड़ोसियों के घर गई होगी। मैं जाकर देखता हूँ। लंकेश, मुझे लगता है कि पुलिस में कंप्लेन करना ही ठीक होगा। पुलिस कंप्लेंट हुआ तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? बच्ची को आखिरी बार आपने कब देखा? कल रात खाना खाने के बाद सोने गई थी। सुबह से कहीं नहीं दिख रही है। कल रात आपके घर में कोई आया था? कोई भी नहीं आया। ये कौन है? रिश्तेदार हैं, यही रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। ओहो, आपने बच्ची को कहीं बाहर जाते हुए देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो आप बच्ची के बारे में कुछ नहीं जानते हैं? हाँ हाँ। आपको किसी के ऊपर शक है क्या? नहीं तो। अंजना एक अनाथ है। हो सकता है वो यहाँ रहने के डर से कहीं भाग गई हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अंजना हमारी सगी बेटी की तरह ही रहती थी। ठीक है मैडम, हम बच्ची को ढूंढेंगे। श्री राम जी जैसे अच्छे इंसान के घर से एक मिसिंग के केस का आना हमारे लिए बहुत ही दुखदाई है। हम बच्ची को ढूंढकर आपको इन्फॉर्म करेंगे। इस बीच बच्ची लौट आती है तो आप हमें बता दीजिए। ठीक है, बता दूंगी। सर, बच्ची को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस केस को हम अच्छे से हैंडल करेंगे। पता नहीं वो लोग बच्ची के साथ क्या करेंगे। कहीं मैं फंस न जाऊं। क्या हुआ होगा अंजलि को? पुलिस कंप्लेंट के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं। लंकेश कह रहा था वो मंदिर के पास भी नहीं है। उसे कुछ हो तो नहीं गया है ना?